Dear students, welcome to virtual classroom of SSTT डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात कर रहे हैं एवरेज के जो चैप्टर है इसके लेक्चर नंबर 3 में हम आपके साथ बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन के हवाले से। तो कुछ मीन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम अपनी जो मीन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से। तो स्टूडेंट्स जो पहली प्रॉपर्टी बताया जाता है द ऑब्जर्वेशंस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आर द सेम देन देयर विल बी नो डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशंस एंड द मीन वैल्यू ऑफ डेटा। यानी कि स्टूडेंट्स अगर ऑब्जर्वेशंस तमाम के तमाम सेम हो, यानी कि इसकी मिसाल ऐसी है कि नंबर जो है मिसाल के तौर पर अगर 7 है तो 7 जो है वो आपका तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन आपकी 7 हो, या आपकी ऑब्जर्वेशन 9 है तो तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन से 9 हो, या फिर अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 1 है तो तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन 1 हो, या इस तरह जो भी नंबर है रिपीटेडली वही अगर आपका सेम है तो उस सूरत में आपकी मीन वैल्यू में और आपके डेटा में जो ऑब्जर्वेशंस मौजूद है उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल में बताया गया कि कंजम्पशन है ऑफ राइस पर मंथ इन द केजी ऑफ अ फैक्ट्री बाय 5 एम्प्लॉइज आर एज अंडर 3 kg, 3 kg, 3 kg, 3 kg, 3 kg एंड फिर बता दिया गया कि फाइंड करना है मीन ऑफ द डेटा। यानी कि पर मंथ की कंजम्पशन बता दी गई। एक फैक्ट्री है उसके 5 एम्प्लॉइज़ की कि 3 3 kg उन्होंने तकरीबन 5 मंथ्स तक जो है यूज़ किया है। तो हमसे कहा गया कि आप एवरेज कंजम्पशन इसकी बता दीजिए। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यहाँ हमारे पास जो हर मंथ की ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, यानी कि 3 kg जो है वो हर मंथ ही यूज़ किया गया है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ ऑब्जर्वेशन में। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि फाइंड करें मीन ऑफ द डेटा। तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास हमें करना क्या पड़ेगा, हमने सबसे पहले जो मीन का फॉर्मूला है समीशन एक्स ओवर एन, तो उसके लिए हमें सम ऑफ एक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो तमाम की तमाम जो ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ उनको आपने इस तरीके से यहाँ प्लेस कर देना है और उसके बाद इनका सम आपने निकाल लेना है। तो यहाँ आपके पास सम आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 15, इसका सम आता है और उसके बाद आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो यहाँ 5 हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 5 हैं। तो इस तरीके से अब जो आपके पास सम एक्स है वो आपके पास मौजूद है 15, और आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं एन जो है वो आपके पास यहाँ 5 है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मीन होगा तो आप देख सकते हैं समीशन एक्स ओवर एन इसका फॉर्मूला है। जैसे ही आपने समीशन एक्स को यानी कि 15 को डिवाइड कराया 5 से तो आपके पास इसका मीन आ गया और वो मीन जो है वो आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हर एक जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो तमाम ऑब्जर्वेशन सेम है तो उसका जो मीन निकलेगा वो भी सेम निकलेगा। तो हमें पहली प्रॉपर्टी यही बताती है। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बताया गया कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ज़ीरो, यानी कि डेविएशन का मतलब ये है कि मीन और ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होगा वो आप अगर सबको सम कर लें तो आपस में वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि आप फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, ये जो एक्स बार है ये मीन है और ये जो एक्स है ये ऑब्जर्वेशन है। यानी कि आप अगर हर ऑब्जर्वेशन में से मीन की वैल्यू को माइनस कर दें तो उसके बाद इन तमाम डिफरेंसेस को आपस में सम कर लें तो उसका जो आंसर होगा इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी मीन की यही हमें बताती है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं अब आपके साथ जो है प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं मीन की। सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। तो डेटा आपके सामने मौजूद है। फॉलोइंग इज द डेटा, जो आपके पास डेटा है 5 3 2 8 एंड 2 आपकी स्क्रीन में मौजूद है और आपने यहाँ यही फाइंड करना है कि सम ऑफ डेविएशन जो होगा फ्रॉम मीन हर ऑब्जर्वेशन का वो ज़ीरो आएगा।
तो आइए देखते हैं, इसको कंप्यूट करते हैं। तो याद रखिए हमें यहाँ सबसे पहले अपने मीन को कंप्यूट करना पड़ेगा इस डेटा के, और उसके बाद ही हम इसके डेविएशंस को मालूम कर सकेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले मीन की बात करते हैं। तो मीन को कंप्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले हमें सम चाहिए होता है अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस का। तो हमने यहाँ एक टेबल बनाया और उसमें इन तमाम वैल्यूज़ को, जो ऑब्जर्वेशंस है हमारी, उनको हमने पुट किया, और फिर हमने जैसे ही इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास जो है वो सम ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास मौजूद है 5 + 3 8 + 2 10 + 8 18 एंड +2 20। और इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ सम ऑफ एक्स अपना कंप्यूट किया, तो ये हमारे पास 20 है। जबकि अगर हम आपसे बात करें एन की, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास जो बनती हैं 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इस सूरत में एन हमारे पास यहाँ 5 बन जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आसानी के साथ अपना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन का फार्मूला होता है, यानी कि जो हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाली है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो अब हमने इस फार्मूले में अपनी जो वैल्यूज़ हैं समीशन ऑफ एक्स की, जो कि 20 है, और हमने इसको डिवाइड किया एन से, जो कि हमारे पास 5 है, और तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है इसका मीन, वो हमारे पास 4 आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ गया। आइए अब बात करते हैं अपनी सेकंड पेज की। तो अब जो हमें एक्चुअली मालूम करना है वो मालूम करना है x माइनस एक्स बार, और फिर उसके बाद हमने उसका सम कर लेना है, तो हमारे पास उसका आंसर इक्वल टू 0 आएगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना पड़ेगा जो मीन की कंप्यूटेड अमाउंट है। तो उसके लिए भी हमने एक टेबल ही बनाया, और हमने यहाँ लिखा कि x माइनस एक्स बार, यानी कि हमने मीन में से हमने जो है हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है अपनी मीन की वैल्यू को। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 है, 5 में से हमने जैसे ही माइनस किया अपनी मीन की वैल्यू को, जो कि 4 है, तो हमारे पास 1 यहाँ इसका आंसर आएगा। याद रखिए हमने साइन को कंसिडर लाजमी करना है, चूँकि यहाँ बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है और छोटी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इसलिए साइन ऑफ द ग्रेटर अमाउंट हमारे पास जो है यहाँ लिखी जाएगी इस आंसर के साथ। तो डिफरेंस हमारा 1 आया, तो हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो 5 है, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब हम अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन से मीन का डिफरेंस लेते हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी 3 है, 3 में से हमने माइनस किया जो मीन की कंप्यूटेड वैल्यू है जो कि 4 है, तो 3 माइनस 4 बन जाता है माइनस का 1, यानी कि जो साइन ऑफ द ग्रेटर अमाउंट है वो है आपकी माइनस, यानी कि 4 के साथ जो साइन है, तो इसलिए ये -1 के तौर पे आपको नज़र आया। आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं आगे, और 2 में से जैसे ही हमने माइनस किया 4 को, यानी कि इस 2 में से हमने माइनस किया अपने मीन को, हमारे पास -2 यहाँ आंसर के तौर पे आता है। और पॉलिसी वही है कि चूँकि यहाँ हमारे पास जो अमाउंट बड़ी है वो 4 है, तो इसके 4 की साइन माइनस किए, तो इसलिए ये -2 आपके सामने आंसर के तौर पे मौजूद है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी 8 है। 8 में से स्टूडेंट्स जैसे ही हमने माइनस किया अपने मीन को, यानी कि 4 को, तो अब हमारे पास आंसर 4 आया, यानी कि 8 हमारे पास पॉजिटिव है और नेगेटिव वैल्यू 4 है, तो साइन ऑफ द ग्रेटर अमाउंट जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है। तो 8 की साइन पॉजिटिव, तो इसलिए 4 भी पॉजिटिव का ही आपको आंसर के तौर पे नज़र आया। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आपसे ऑब्जर्वेशन जो आपकी 2 है। 2 में से आपने डिफरेंस किया, यानी कि माइनस किया अपने मीन को जो कि 4 है, तो 2 माइनस 4, यहाँ अमाउंट बन जाती है -2, यानी कि साइन ऑफ द ग्रेटर अमाउंट। तो चूँकि 2 छोटा है और 4 हमारे पास बड़ा है, तो 4 के साथ जो साइन है वो माइनस की साइन है, इसलिए हमारे पास आंसर भी माइनस में ही आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब इन डेविएशंस को, जो यानी कि आंसर्स आए हैं, इनको सम करते हैं और देखते हैं कि आया हमारा आंसर 0 आया या नहीं आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जैसे ही सम किया x माइनस एक्स बार का, तो बिल्कुल हमारे पास जो आंसर है वो 0 ही आया, क्योंकि 1 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो जाएगा, तो ये 0 आ गए।
इसी तरह माइनस का 2 और प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चूंकि हमारे पास 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी कि प्लस का 4 है ये, सॉरी प्लस का 2 है डिफरेंस के बाद, और ये प्लस का 2 अब यहाँ बचता है। इसमें से अगर हमने माइनस किया ये जो माइनस का 2 की वजह से हमारे पास आंसर जो आता है वो यहाँ 0 ही आता है। इन अदर वर्ड्स के अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड और लेस कर लें तो आपके पास जो इसका नेट आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है बताया गया कि मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और चेंज इन स्केल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आइए इसको करके कि क्या आया कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ मौजूद है फॉलोइंग इज़ द डेटा। तो डेटा मौजूद है 5, 3, 2, 8 एंड 2, और फिर कहा गया कि आपने फाइंड करना है मीन एंड ऑल्सो फाइंड मीन ऑफ वाई, यानी कि हमने यहाँ एक्स की बात की, अब यहाँ हमें जो है वो मीन वाई का कंप्यूट करना है। जब हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई कि वाई बराबर है 2x + 3 के, तो हमने जैसे कि अभी बताया कि आपका जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन प्रूव करेगी। इस इक्वेशन के तहत अगर हमारे पास मीन ऑफ एक्स मौजूद है तो हम इस इक्वेशन में अगर एक्स की जगह यानी कि इस एक्स की जगह एक्स बार को यानी कि मीन को पुट करें तो हमारे पास जो वाई का मीन है वो कंप्यूट होके आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने अपने मीन ऑफ एक्स को कंप्यूट करना है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ मौजूद हैं 5, 3, 2, 8 एंड 2, इसको हमने इसी तरीके से पुट कर देना है। और हमने इसको जब सम किया तो इसका जो सम हमारे पास मौजूद है वो कुछ इस तरह मौजूद है, ये 20 आ गया। और इस 20 के अलावा जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो यहाँ 5 ही हैं, तो 5 हमारे पास जो इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। इस सूरत में स्टूडेंट्स जब हमने अपना मीन ऑफ एक्स कंप्यूट किया तो 20 को स्टूडेंट्स हम यहाँ डिवाइड करेंगे 5 से, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका मीन आ जाएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा, ये 4 इसका मीन यहाँ आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाई की तरफ। तो याद रखिएगा जैसा भी हमने आपको बताया कि इस इक्वेशन की बुनियाद पे हम अपने वाई के मीन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन ऑफ वाई बराबर है 2 मीन ऑफ एक्स + 3। तो अब हम इस इक्वेशन की बुनियाद पे ही अपने वाई के मीन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सिंपली हमने जो मीन ऑफ एक्स यहाँ कंप्यूट किया 4, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि मीन ऑफ वाई बराबर है 2x बार + 3, इसका फॉर्मूला हो गया। और फिर हमने इस फार्मूले में इसको पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ जो कि हमने मीन ऑफ एक्स निकाला है, और फिर उसमें प्लस किया जाएगा 3 जो कि कांस्टेंट है। तो हमारे पास मीन ऑफ वाई यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 4 ज़ा 8 + 3, यहाँ अगर हम 3 इसमें ऐड करें तो हमारे पास जो मीन ऑफ वाई बनता है वो कुछ इस तरह बन जाता है। ये 11 आपके पास जो है मीन ऑफ वाई कैलकुलेट होकर आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका अल्टरनेट तरीके से भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन y बराबर है 2x + 3। तो अब एक तरीका और भी है इसको कंप्यूट करने का, इसको वेरीफाई करने का। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ अगर हम हर एक x को पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम यही फार्मूला इसको जो है वो हम अपने जहन में रखेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है वो मौजूद है यहाँ x की वैल्यू 5 है, फिर स्टूडेंट्स 3 है, फिर 2 है हमारे पास, फिर 8 है, उसके बाद 2 है। तो सबसे पहले हमारे पास ये x की वैल्यूज़ मौजूद हैं। आइए अब इसी की बुनियाद पे हम अपनी y की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ अपने पास एक्स बार निकाल लिया, जो कि एक्स बार हमारे पास अभी हम निकाल कर आए थे 4। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं कि y बराबर है 2x + 3 के। तो हमने हर एक x को पुट करना है इस इक्वेशन में, ताकि हम y की वैल्यूज़ के पैरेलल निकाल सकें। तो इसमें जो बात बनती है वो कुछ इस तरह है, 2 हमारे पास इक्वेशन का मौजूद है, x की जगह हमने ये ऑब्जर्वेशन 5 रखी और प्लस किया इसमें 3, तो 2 5 × 10 हो जाते हैं, प्लस 3 तो ये 13 बन जाता है स्टूडेंट्स। इसी तरीके स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें ऑब्जर्वेशन है वो 3 है, तो हमने इस इक्वेशन में उस x की ऑब्जर्वेशन को पुट किया, तो 2 × 3 + 3 होता है, तो 2 3 × 6 + 3, तो हमारे पास यहाँ 9 बन जाते हैं। इसी तरीके स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने अब अपनी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास 2 थी, 2 हमने इस इक्वेशन में पुट की, तो 2 × 2 किया तो ये 4 हो जाता है, इसमें प्लस किया 3 तो ये 7 आ जाता है। इसी तरीके स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 8 है, तो 2 को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 8 से और 8 में प्लस किया 3, तो 2 × 8 तो 16 हो जाता है, और 16 में ऐड किया हमने 3 तो यहाँ हमारे पास 19 आ जाता है। इसी तरीके स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें तो अब बात करते हैं अपनी लास्ट ऑब्जर्वेशन की x की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए अब 2 मौजूद है, तो 2 को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, तो 4 आ जाता है, 4 में प्लस 3 किया हमने 7, तो हमारे पास ये 3 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ 7 आ जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हमें जिस तरीके से हमने अपना मीन ऑफ x कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से अब हम अपने मीन ऑफ y को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ अब हम अपने मीन ऑफ y का सम निकालने में कामयाब हो गए, यानी कि ये हर एक x के पैरेलल ये y की वैल्यू है, और जैसे ही हमने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को, यानी कि जो y के ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको ऐड किया तो हमारे पास इसका जो सम आता है वो 55 आ जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स अब हम इसकी बुनियाद पे ही अपना मीन कैलकुलेट कर लेते हैं y का। तो सम ऑफ y हमारे पास जो मौजूद है वो 55 मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स 55 अब ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वही ये 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो जैसे ही हमने अपने जो हमारे पास सम ऑफ y है इसको डिवाइड कराया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 5 हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है तो वो कुछ इस तरह आ जाता है, ये 11 आ गया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स हमने प्रीवियसली भी जब कैलकुलेट किया था तो हमारे पास जो आंसर आया था वो कुछ यही आंसर आया था 11। तो इस तरह ये बात प्रूव हो जाती है कि दोनों ही जो मेथड्स हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप इक्वेशन की बुनियाद पे अपने y के मीन को भी कंप्यूट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अब जो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मीन की, उसमें हमारे पास बताया गया है कि इफ़ देयर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग n1 and n2 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि अगर 2 ग्रुप्स हैं तो उनकी बुनियाद पे उनके अलग अलग मीन्स मौजूद होंगे, तो हम किस तरीके से उन दोनों का कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आएगी कि आपको प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनकी आपको मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस भी दी हुई होंगी और उनके मुख्तलिफ मीन्स भी आपके पास मौजूद होंगे। तो आप उन दोनों मीन्स को किस तरीके से कंबाइन करके एक कंबाइन मीन निकाल सकते हैं, तो हम इस प्रॉपर्टी में वही कुछ करना सीखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह होता है कि कंबाइन मीन बराबर होता है n1 × x बार 1, यानी कि n और x बार 1 जो होता है आपके पास ये सम ऑफ x की तरफ आपको वापस ले जाएगा, यानी कि याद रखिए ये फॉर्मूला आपके पास वही है जिससे आप सम ऑफ x की तरफ जाएंगे। तो सम ऑफ x निकालने के हमारे पास यहाँ 2 तरीक़ेकार होते हैं, या तो हमें तमाम के तमाम ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, हम उनको आपस में ऐड करते हुए आ जाएं, और फिर स्टूडेंट्स अगर वो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, ऐड करने के बाद उनको डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास मीन आता है, यानी कि x बार बराबर होता है सम ऑफ x अपॉन n के।
तो अगर स्टूडेंट्स n यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में है राइट साइड पे इक्वेशन की, और x बार मीन जो है आपका लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो आपका ये जो डिनोमिनेटर में n है अगर दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे चला जाए और वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ जाएगा आपके मीन के साथ, तो n मल्टीप्लाई अगर x बार को कर दे तो आपके पास राइट साइड पे जो वैल्यू बचेगी वो सम ऑफ x ही बचेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम अपना सम ऑफ x इस दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो यहाँ भी बिल्कुल हम कुछ इसी तरह कर रहे हैं कि हमने n1 को मल्टीप्लाई करना है x बार 1 से, फिर उसमें प्लस कर देना है n2 मल्टीप्लाई बाय x बार 2, यानी कि सम ऑफ x ग्रुप 1 और फिर सम ऑफ x ग्रुप 2 को आपस में प्लस कर लेना है, और उसके बाद इन दोनों की जो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको भी आपस में प्लस कर लेना है, यानी कि n1 प्लस n2। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बन जाता है। उम्मीद करते स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। एक बात और भी बताते चलें कि ज़रूरी ही नहीं कि यहाँ दो ग्रुप्स की बात की जाए, ये दो ग्रुप से ज़्यादा की बात भी की जा सकती है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, और इसी तरह प्लस होते हुए n3 मल्टीप्लाई बाय x बार 3 हो जाएगा, प्लस n4 मल्टीप्लाई बाय x बार 4, और डिवाइड में n1 प्लस n2 n3 प्लस n3 प्लस n4। ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला एक्सपेंड हो सकता है। तो याद रखिएगा, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जब जितने भी ग्रुप्स बढ़ते चले जाएंगे तो इसी सीक्वेंस में आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि ऊपर आप n और मल्टीप्लाई बाय x बार को बढ़ाते चले जाएंगे प्लस के साथ, और यहाँ नीचे आप जो है n1 प्लस n2 इसी तरीके से इस सीरीज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी बढ़ाते चले जाएंगे प्लस के साथ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और ये बता भी दिया गया कि दिस प्रॉपर्टी कुड बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 ग्रुप्स एंड वी स्टूडेंट्स अब बात की आपसे एग्जाम्पल की, तो देयर आर 15 गर्ल्स हु हैव एवरेज ऑफ 30 एंड 2 बॉयज हैं हु हैव 20 बॉयज हु हैव एवरेज ऑफ 25 इन द क्लास। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो एवरेज निकालना है क्लास में। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पास फार्मूले की। तो फार्मूला आपके पास वही मौजूद है। तो यहाँ हमने सिर्फ ये करा है 1 और 2 की जगह, चूँकि यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ जी रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को और बी रिप्रेजेंट करता है बॉयज़ को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस फॉर्मूले को एडजस्ट किया, और फिर हमने n1 जी प्लस n जो है जी है यानी कि गर्ल्स का है, और n बी यानी कि बॉयज़ का है, इनको आपस में। तो स्टूडेंट्स हम अब जो आपसे बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कंबाइंड मीन के हवाले से। आइए इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ n यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स मौजूद हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो कुछ इस तरह मौजूद हैं कि हमारे पास 15 गर्ल्स हैं और जिनका एवरेज हमारे पास मौजूद है 30। इसी तरीके स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ इस क्वेश्चन के अंदर वो मौजूद हैं 20, और जो हमारे पास इन बॉयज़ का एवरेज है वो कुछ इस तरह मौजूद है 25। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब अपने कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला स्टूडेंट्स वही है हमारे पास। तो उस फॉर्मूले की बुनियाद पे हमने अपनी जो एन जी यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ गर्ल्स थी 15 उनको रखा, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स बार था गर्ल्स का यानी कि मीन था गर्ल्स का 30, और फिर स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूले की वजह से इसको प्लस का साइन दिया, और फिर स्टूडेंट्स हमने बॉयज़ की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ रखी जो कि 20 हैं, और फिर स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया 25 से, जो कि नंबर ऑफ जो हमारे पास मीन है बॉयज़ का 25, और इस तरीके से स्टूडेंट्स फिर हमने इसको डिवाइड किया 15 जो है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है गर्ल्स की, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बॉयज़ 20 है।
तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 30 से तो 450 बनता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने जब मल्टीप्लाई किया 20 को 25 से तो 500 बनता है। और फिर स्टूडेंट्स हमने जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आपस में ऐड किया तो 15 + 20 ये 35 बन जाता है। और अब हम आगे बढ़े और हमने अपनी 450 को प्लस किया 500 में तो ये 950 की अमाउंट आ जाती है। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया 35 से तो उस सूरत में हमारा जो मीन है वो 27.14 आ जाएगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपना कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अब हम यही इख्तिताम पज़ीर करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आपके साथ मज़ीद कुछ इस हवाले से इस तरह क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने यहाँ तक कोई सवालात करने हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये लेक्चर गूगल क्लासरूम पर भी 48 आवर्स के लिए 48 आवर्स के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं। और याद रखिए हम आपको बारहा बता चुके हैं ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी वीडियोज़ को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।